हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल शॉर्ट शिक्षक क्लास पर। देखिए, मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जितना है नीट के एक आध क्वेश्चन करे थे। आज क्या करते हैं, आज आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा था पिछले टॉपिक में पढ़ा था, अगर ऑक्सीजन से ज्यादा, अगर उससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व उस पर आकर जुड़ता है तो ऑक्सीजन पर कैसा जाएगा, धनायन हो जाएगा। उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनायन हो जाएगी। कौन सा ऑक्सीजन से? फ्लोरीन। जैसे अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन के याद रखना, कल फिर बाहर आई अंटी से। क्या होते हैं? क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो। क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो एक और होता है एंटीमोनो, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर कैसा माइनस 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 माइनस, इसकी क्या होती है याद रखना, हमेशा, हमेशा नहीं मतलब सामान्यता ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होता है, -1 होता है। लेकिन अपवाद पढ़ लेते हैं, अपवाद एक्सेप्शन केमिस्ट्री। लेकिन अच्छा, अब कहोगे भैया लेकिन कौन सी होगी? अंतर हाइड्रोजन यौगिक कौन से? लेकिन अंतर हाइड्रोजन जो यौगिक होते, याद रखना स्टूडेंट, यौगिक उसमें जैसे सी, जैसे BrF3। ठीक है, कुछ भी ले लें, ClF3 ले लें यहाँ पर, अगर चाहें तो ClF3 ले लें, या और आप चाहें तो ले सकते हैं CF7 ले सकते हैं, BrF5 ले सकते हैं, BrF5 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, जो ले। इसकी क्या होती है, ये जो होते हैं इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है स्टूडेंट? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा धनायन होती है, धनायन होती है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हमेशा कैसी होती है? धनायन होती है। एक चीज नोट में दिलो दिमाग पर याद रखना, नोट में क्या, दुनिया में सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा? फ्लोरीन। इससे ऋणात्मक कोई है नहीं। ठीक है, इस पर ऋणावेश किसके कारण? विद्युत के कारण आता है स्टूडेंट। तो फ्लोरीन हमेशा ऑलवेज जिसको बोलते हैं हमेशा F बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? F की -1 होती है। ये बात आप याद रखना हमेशा के लिए, इसमें कोई अपवाद कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो मैं आपको जरूर से जरूर स्टूडेंट इसके बारे में बता देता। अब ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के तरीके कितने हैं? मैंने पहला तरीका आपको बताया था संरचना से तरीका बता चुका हूँ, सूत्र से बताऊंगा। चलिए देख रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ClF3 ऐसे, और क्या था BrF5। अब देखिए यहां पर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके, ठीक है, कितने तरीके? तो 2 तरीके हैं, एक होता है संरचना से, दूसरा होता है सूत्र से। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, संरचना से सूत्र से। जैसे पहला हम लोगों ने क्या लिया, CO2 लिया, इधर भी CO2, अरे भैया CO2 लिया, तो इसकी हम कहा है संरचना निकालेंगे, संरचना O2 बनाए, बन गई। अच्छा, इसकी निकालेंगे जो नहीं, अब देखिए जैसे हमें कार्बन की निकालनी है, पता है, इसको H मान लेंगे +2। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती, बराबर में इसके ऊपर कितना चार्ज? 0 है, तो H बराबर -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितनी हो जाएगी, -2 +2 -2 +2 बताइए। तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन पर +4 आ जाएगी, इस पर भी +4 आ जाएगी। याद रखना, किसी भी परमाणु पर या किसी भी तत्व पर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, वो 8 तक हो सकती है, लेकिन 8 से ऊपर नहीं हो सकती। 8 क्या? अच्छा, नोट में लिख दें तभी ठीक रहेगा। ठीक है, नोट में ये स्टूडेंट हम लिख रहे हैं, अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +8 होती है, केवल एक तत्व। आप कहो तो भैया ऐसा कौन तत्व है जिसकी मतलब ऐसी होती है? तो इसका नाम है O4। ठीक है, यही की। अच्छा, +8 लेकिन
समानता का देखा गवाह मैगेंस, जिसकी क्या होती है 4 होती है समानता प्लस 7 देखी जाती है। समानता कितनी देखी जाती है? समानता प्लस 7 देखी जाती है, किसकी? मैगेंस। कितने नंबर पर आता है? वेनेडियम टिटानियम मैगेंस 25। श्योर नहीं, देख लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से 25। इसको मैगेंस बोलते, समानता 7 पर देखी जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे तो एक उदाहरण लेते हैं, वहीं पर आपको दिमाग घूमेगा। 1 मिनट स्टूडेंट देख लें वीडियो कितना, एक एग्जाम्पल लेंगे, वहीं पर अब आपका दिमाग घूमेगा। अच्छा, मान लीजिए CR एग्जाम्पल क्या लिया, आप ध्यान से समझना, ठीक है स्टूडेंट, वहीं पर आपका दिमाग घूमेगा। CrO5, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, पहले संरचना देखते हैं, ठीक है। CrO5, ठीक है, इसकी क्या करो, पहले ऑक्सीकरण संख्या नहीं, क्रोमियम, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? संक्रमण तत्व। आपने उपसंयोजक यौगिक पढ़ा हुआ है, क्रोमियम संक्रमण तत्व। चलिए x मान लेते हैं +5, ऑक्सीडेशन की -2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 10 निकल गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इस पर गौर कीजिए। अधिकतम 8 हो जाती है, लेकिन समानता 7 में अगेंस्ट पर 10 कहाँ से आ गया? 10 कहाँ से आ गया? हमने कुछ नहीं गलत किया। देखिए x माइनस को 5 ऑक्सीजन -2 थी, सब तो सही किया। गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी इस सूत्र में है, ठीक है। इस गड़बड़ी इस सूत्र में, पहले आप क्या करते थे, ऐसे निकालते थे, लेकिन गड़बड़ी इस सूत्र ऐसे निकालेंगे तो ये गलत है। ये हमारा क्या है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग बोले तो ये गलत है। रॉन्ग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? गलत होता है। उसके लिए एक चीज पढ़ेंगे, तो अब कहाँ पढ़ेंगे, इसको ऊपर मिटा दे पहले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपके ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक काम करते हैं, यही ऊपर मिटाएं, ठीक है, नीचे वाला ना मिटाएं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। इस पर क्या होगा, +10, जो कि नहीं हो सकती। अब यहाँ पर पहली चीज, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आती है? कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेटेड, करकुलेट कर कर, ठीक है। करकुलेट मतलब सूत्र से, कैलकुलेट कर कर, जो सूत्र से आती है, जो सूत्र से आती है। अच्छा, दूसरी चीज एक होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कहाँ से आती है, इसको बताऊंगा बढ़िया से, ध्यान देना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या आती है, तत्व के संयोजी कोष से, तत्व के संयोजी कोष से आती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अच्छा, मान लीजिए कोई तत्व हम ले रहे हैं, सपोज दैट, किसी तत्व के लिए बात करते हैं, ध्यान देना इधर, किसी तत्व के लिए, इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, कंसंट्रेट इधर रहना। पहली 3 कंडीशन होंगी, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन कैलकुलेटेड ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। दूसरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तीसरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाए मैक्सिमम। तीनों बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, या तो कैलकुलेटेड जो है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, या तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी बराबर हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, या तो तीसरी कंडीशन कैलकुलेटेड जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के। 3 कंडीशन है। अब तीनों कंडीशन में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा पराक्साइड लिंकेज। क्या बनेगा, पराक्साइड, क्या था H2O2 जानते हो लिंकेज। इसमें क्या बनेगा, ऑक्साइड लिंकेज, इसमें क्या बनेगा, इसमें तत्व लिंकेज। अच्छा, तो M इसको कह सकते हैं तत्व एलिमेंट, HOOH, इसमें क्या कहे, ऑक्साइड, तो ठीक है M नहीं कर देंगे, MOM कर देंगे, तो इसमें MM कर देंगे, क्योंकि ऑक्साइड है ना भाई, इसमें MM इसमें होगा,
आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। आई होप आपने इतना समझा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेरोक्साइड के लिए। मतलब पेरोक्साइड के लिए क्या होगा, पेरोक्साइड की संरचना के लिए इंपॉर्टेंट बात, पेरोक्साइड की संरचना के लिए, पेरोक्साइड की संरचना ये कैसे होती है ध्यान से देखना स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से, अगर ध्यान रखना, केंद्रीय परमाणु की अगर संरचना एक हो तो क्या होगी, केंद्रीय परमाणु की संरचना जो क्या है समझना। देखिए केंद्रीय परमाणु की संरचना यहाँ पर हम बात करेंगे कि केंद्रीय परमाणु की जो संख्या है एक हो। दूसरी बात करेंगे अगर केंद्रीय परमाणु की संख्या एक से अधिक हो। पहली बात एक हो या तो संख्या एक से अधिक हो, केंद्रीय परमाणु की संख्या एक। बात करेंगे दो कंडीशन, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु जो केंद्र में परमाणु की संख्या जब एक में हो तो क्या होगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बटे 2 होगा। लेकिन अगर केंद्रीय परमाणु की जो संख्या हुई स्टूडेंट अगर वो ज्यादा है एक से तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 बटे 2। ये बात आई होप कि आपको याद रहेगी, अगर आप ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने क्या लिया था एग्जाम्पल में CrO5। एक काम करते हैं, क्या लिया था CrO5, इसका स्ट्रक्चर बनाए स्टूडेंट, CR यार अभी हिम्मत करें। ठीक है चलिए, तो हमने यहाँ पर कर लेते हैं एक नंबर CrO5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 10 निकाली थी हम लोगों ने। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई संरचना, बटरफ्लाई ESTRUCTER स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसकी चाहे निकाल सकते कैसे, देखिए -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1, मतलब ऐसे के निकाल सकते, 10 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है CrO5 की। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर, तो क्या होगी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कितनी इकट्ठा की, 10 की थी भाई, कितना किया था 10 ही तो किया था, 10 लिख देते हैं। अच्छा, तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ध्यान से देखना, मैक्सिमम क्या होती है, सॉरी 10 होती है, मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम 4 होती है। यहाँ पर जाना पड़ता है देखकर, ठीक है, पिंक कम इसलिए देखते हैं भाई कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी क्या होगी, अधिकतम कितनी है 4, और कम से कम कितनी, अधिकतम कितनी है 10, कम से कम कितनी है 4 है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब कहोगे भैया 4 है, आप तो गलत बता रहे हैं। हमने कहा भैया निकाल लो, कहो चलो भैया 4 तो होगी नहीं, क्योंकि इसकी अगर क्रोमियम की निकालेंगे तो क्या होगा, Sp आपने पढ़ा होगा ना निकालना, तो क्या होगा 3d5 4s2 होगा, 3d5 4s2 कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर नंबर निकालेंगे ऑक्सीडेशन 10 - 6 बटे 2, तो 4 बटे 2 और 2 दूनी 4, कितनी निकली 2। ये आपकी सही है, योग की आपको सुनने में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, एक कमेंट प्यार जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो, ताकि मैं ख्याल रखिए इसकी नोट बनाते रहिए। अगले में JEE मेंस की कराएंगे, अब की कराने वाले थे लेकिन टाइम नहीं बचा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तो ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।